Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So students, क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करा था और उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके अराउंड हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर. ठीक है, इस वीडियो के अंदर आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के, उन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट आपका वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा और एक आपका सेक्शन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपके सारे क्वेश्चन चलेंगे. ठीक है, फॉर्मूले भी वही थे, जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर कौन से वर्टिसेस आपको गिवन है. आपको जो सेक्शन फॉर्मूला जो आप यूज करोगे उसके अंदर वो पी जो मिड पॉइंट जो होता है, जो वो इंटरसेक्ट करता है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे. तो ए और बी आइदर वो किसी की भी वैल्यू पूछेगा. तो ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट करोगे तभी आपका ये चैप्टर बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम और आज आपकी इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है. फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ वर्टिसेस आपको गिवन है 1 4 -5 4 -5 3 एंड 1 -3. ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन के अंदर 4 वर्टिसेस गिवन है और 4 वर्टिसेस गिवन है. तो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई हुई है कि वो रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंडोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है. तो आपको उन सभी केसेस का यूज करना है. ठीक है, तो देखो आपको 4 वर्टिसेस गिवन है. ये आपका हो गया P, ये आपका है Q, ये आपका R हो गया और ये आपका S हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बिटवीन P एंड Q. ठीक है, देखो फर्स्ट हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं P Q के बीच की. तो देखो P के कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है 1 एंड 4 और Q के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -5 एंड 4. सो P Q की डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला. देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख देता हूं. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, PQ के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है. सो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहां से x1 y1 x2 y2 क्या है, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1, ये x2 और ये हो गया y2. ठीक है, तो फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, सीधा मैं वैल्यू पुट कर देता हूं. क्या हो जाएगा, अब आपको वैल्यू पुट करनी है. सो देखो x2 - x1, x2 कितना -5 माइनस x1 कितना 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 माइनस y1 कितना 4 और इसका होल स्क्वायर. ठीक है, सो -1 -5 -1 कितना हो गया -6 और -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 - 4 0. सो 0 का स्क्वायर 0, 36 इसका स्क्वायर रूट हो गया तो 6 का. सो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. ठीक है, नेक्स्ट अब आप कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, QR कैलकुलेट करोगे. क्या कैलकुलेट करोगे, Q एंड R. सो देखो Q के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास -5 एंड 4 एंड R के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -5 एंड -3. ठीक है, यहां भी आपको फॉर्मूला वही लगाना है. x1 y1 है आपके पास और ये हो गया x2 y2. ठीक है, सो डिस्टेंस कैलकुलेट होगी आपकी QR की डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर -5 - x1. देखो x1 कितना है -5, सो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, ये हो जाएगा +5 और इसका होल स्क्वायर. y2 - y1 क्या हो गया, y2 हो गया -3 माइनस y1 कितना हो गया 4 और इसका होल स्क्वायर. देखो यहां से -5 + 5 तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है. -3 - 4 -7 और -7 का स्क्वायर क्या हो गया 49. 0 + 49 49 और 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का. ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, PQ कैलकुलेट हो गया, QR कैलकुलेट हो गया. नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे RS. देखो R के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -5 -3 एंड S के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, देखो 1 -3. ठीक है, सो RS को कैलकुलेट करना है. देखो इसको भी आप शो कर लो, x1 y1 x2 y2. ये आपका x1 है, ये आपका है y1, ये x2 और ये y2. डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे क्या बनेगा, फॉर्मूला वही है आपका कॉमन फॉर्मूला. देखो अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर. x2 कितना है, x2 है 1 माइनस x1 कितना -5, सो ये बनेगा +5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -3 माइनस y1 कितना है -3, तो ये होगा +3 और इसका होल स्क्वायर. 5 और 1 6
6 का स्क्वायर तो हो गया 36 प्लस -3 + 3 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 36 किसका स्क्वायर रूट है तो 6 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या कैलकुलेट कर दोगे तो PQ हो गया, QR हो गया, RS हो गया। अब करोगे आप SP। क्या कैलकुलेट करोगे? SP कैलकुलेट करोगे। देखो S के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास 1 एंड -3 और P के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 1 एंड 4। यहां भी वही x1 y1, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। सो SP कैलकुलेट करोगे। सो SP अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 कितना 1 माइनस x1 कितना 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - y1 कितना -3 तो ये हो गया +3 और इसका होल स्क्वायर 1 - 1 0 का स्क्वायर तो 0 4 + 3 7 7 का स्क्वायर 49 और 49 किसका स्क्वायर रूट है तो 7 का। अब यहां से देखो PQ और RS देखो अपोजिट साइड इक्वल है। PQ और RS इक्वल है और QR और SP इक्वल है। तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, इट मींस वहां पे आइदर वो पैरेललोग्राम हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में से कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे? डायगोनल चेक करोगे। तो डायगोनल फर्स्ट क्या चेक करोगे? PR। क्या डायगोनल चेक करोगे? P। देखो P के कोऑर्डिनेट तो क्या है 1 4 एंड R के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -5 -3। ठीक है, तो PR कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला आपका यही चलेगा। सो PR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1। x2 कितना है -5 माइनस x1 कितना 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 कितना -3 माइनस y1 कितना 4 और इसका होल स्क्वायर। देखो -5 - 1 कितना होता है? -5 - 1 -6। तो वैल्यू से पुट करी x2 कितना -5 माइनस x1 कितना 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 कितना -3 माइनस y1 कितना -4 और होल स्क्वायर। देखो -5 - 1 -6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस -3 -4 -7 और -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। इनको ऐड करोगे तो कितना हो गया 9 और 6 15 5 और 1 कैरी 4 और 3 7 और 1 8। ये आपका 85 आ जाएगा। और एक और आप जो डायगोनल कैलकुलेट करोगे वो क्या कैलकुलेट करोगे? PR कैलकुलेट होगी। अब आपको कैलकुलेट करना है QS। सो देखो Q की वैल्यू कितनी है आपके पास -5 एंड 4 एंड S की वैल्यू क्या है आपके पास 1 एंड -3। सो QS कैलकुलेट करना है अपने को। सो देखो QS फॉर्मूला वही लगाना x2 कितना 1 माइनस x1 कितना -4 तो ये होगा सॉरी -5 तो ये होगा +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -3 माइनस y1 कितना है 4 और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 5 और 36 और ये हो गया 49। तो ये भी आ गया √85। तो देखो डायगोनल भी क्या है इक्वल है। ठीक है, अब यहां से देखो आपको क्या क्लियर हो रहा है? अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल और आर इक्वल। अपोजिट साइड और डायगोनल क्या है इक्वल है। अब अपोजिट साइड और डायगोनल इक्वल होते हैं, इट मींस ये क्या बन जाता है आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो जो आपको फॉलोइंग वर्टिसेस जो गिवन थे वो कौन से क्वाड्रिलेटरल के हैं? रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल के हैं। ये आप नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which shape will be formed on joining -2 0 2 0 2 2 0 4 and -2 2। मतलब ये आपको 5 पॉइंट्स जो गिवन है इनको क्या करना है आपको इस ग्राफ पे लोकेट करने इन सभी को जो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है इन सभी को लोकेट करोगे तो आपको एक शेप मिलेगी और उस शेप का आपको नाम बताना है कि वो कौन सा शेप आपको ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, देखो इन सभी को लोकेट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या आपका -2 एंड 0 क्या है -2 और 0। देखो y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहां सिचुएटेड होता है डायरेक्ट x एक्सिस पे। तो भाई x की वैल्यू क्या है -2 मतलब ये आपका क्या होगा पॉइंट होगा। ठीक है, हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो 2 0 दिस टाइम x की प्लस में वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 0 ही है तो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 2 देखो x की भी वैल्यू है 2 और y की भी वैल्यू है 2। देखो अगर इसको आप लोकेट करो तो ये ऐसी कोई पोजीशन बनेगी इसकी, यहां पे गया आपका ये पॉइंट होगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0 4 x की दिस टाइम वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 4 तो y पे लोकेट होगा, ये हो गया। नेक्स्ट है -2 एंड 2 x की वैल्यू -2 y की वैल्यू +2 ये -2 और ये आ जाएगी +2 यहां ऐसा क्या बन जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर आप ज्वाइन करते हो देखो अगर इसको मैं ज्वाइन करूं तो ये आपको ऐसी एक शेप मिल जाएगा। इसको भी आप ले लो ऐसा तो आपको ऐसा एक शेप मिला है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था एक्सरसाइज के अंदर।
ठीक है, इस शेप को क्या कहते हैं, ये जो शेप होती है इस शेप को कहते हैं हम पेंटागन। क्या कहते हैं, पेंटागन। हिंदी में कहते हैं इसको पंचभुज। क्या कहते हैं, मतलब इसमें 5 साइड से ना, 5 साइड से 5 भुजा है, इसलिए इसको पेंटागन कहा जाता है। ये आपका आंसर, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट 3 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स 1 2 एंड 6 7। ठीक है, रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। देखो ये आपका डायग्राम, मैं हर बार ये डायग्राम यूज कर रहा हूं। ये पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट बी होता है, इस पॉइंट की वैल्यू 1 2 है, इस पॉइंट की वैल्यू 6 7 है, यहाँ बीच में हम पॉइंट पी सिचुएट करते हैं, इस पॉइंट का आपको वैल्यू गिवन है 3 एंड 4। आपको इस टाइम क्या कैलकुलेट करना है, m1 m2 कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखना, क्या कैलकुलेट करोगे, आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। इट मींस आपको m1 और m2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास सारी वैल्यू तो यही है। देखो ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये x2, ये होता है y2, ये x और ये क्या हो गया y। देखो x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो आप इंटरनली को प्रीफर ज्यादा करो, सही रहेगा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू m1 एज इट इज रहेगा इंटू x2 कितना 6 प्लस m2 एज इट इज रहेगा इंटू x1 कितना 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एज इट इज m1 प्लस m2। ये डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस m2। m1 m2 को एक साइड ले लो, इस वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 3m1 माइनस 6m1 इज इक्वल टू m2 तो एज इट इज है, प्लस का 3m2 इधर गया तो माइनस का 3m2। ठीक है, देखो वैल्यू क्या आएगी, 3m1 में से 6m1 चला गया, माइनस 3m1 इज इक्वल टू में m2 माइनस 3m2 कितना बच जाएगा, माइनस 2m2। देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, m2 को इसके डिवाइड में, 3 को इसके डिवाइड में, सो m1 अपॉन m2 क्या आ गया 2 अपॉन 3। अगर आपको रेशियो पूछे m1 रेशियो m2 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 रेशियो 3 आपका आंसर, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी स्क्वायर आर 5 माइनस 4 एंड माइनस 3 2। ठीक है, सपोज ये आपको एक स्क्वायर गिवन है, ये आपका स्क्वायर है, आपको क्या गिवन अपोजिट वर्टिसेस। देखो जैसे ये ए बी सी डी, मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अपोजिट वर्टिसेस का मतलब ये ए तो इसका अपोजिट सी हो गया। ठीक है, ये हो गया 5 माइनस 4 और अपोजिट क्या हो गया माइनस 3 एंड 2। देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको क्या करना है, ये है ना, ये डायगोनल यही होता है, आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। तो AC के बिटवीन आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, x2 कितना माइनस 3 माइनस x1 कितना 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस y1 कितना माइनस 4, तो ये हो जाएगा प्लस 4 और होल स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 और माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 2 और 4 6 का स्क्वायर होता है 36। सो AC इज इक्वल टू क्या हो गया 64 और 36 कितना होता है 100 और 100 किसका स्क्वायर रूट है तो 10 का। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 10, आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड एंड द मिड पॉइंट्स। अब ये ध्यान रखो, ये इस क्वेश्चन में केवल ये वर्ड ध्यान रखो, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर। तो देखो ये आपकी सपोज लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हर बार लेते हैं, ये आपका बी पॉइंट लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड, सपोज इस ए एंड के कोऑर्डिनेट ले लिया आपको 4 एंड 0 एंड मिड पॉइंट मतलब या पी, ये क्या हो गया 4 1। सेगमेंट ऑफ 4 0 एंड 4 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड। बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना और इसको हम ऑलवेज क्या लेते हैं x2 y2 लेते हैं, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको एक मिड पॉइंट का सीधा फॉर्मूला लिखाया हुआ है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक बार इसको तो मेंशन कर ही लो। ये हो गया x1 y1, ये होता है x और y और वो x2 y2 तो ही। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने ऐसा लिखाया था कुछ, अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो मिड पॉइंट के अंदर तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू x1 कितना 4 प्लस x2 आपको कैलकुलेट करना है।
डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, सो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4, 8 में से 4 चला गया, कितना आ गया 4, ये आपका आंसर। कितना इजी है। सिमिलरली आपको y का कैलकुलेट करना है, सो y का भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू y1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है एज इट इज अपॉन में 2, 2 को इधर भेज दो, सो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस y2 कितना आ गया y2, सो यहां से y2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सो आपको b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकालने थे, किस पॉइंट के, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, वो क्या आ गए 4 एंड 2 आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पॉइंट 1 2 फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ध्यान रखना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। फर्स्ट देखो इस लाइन को ना फिर देखते हैं हम, यहां से देखो एक बार चलो पूरा पढ़ लेता हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पॉइंट 1 2 फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ध्यान रखना, देखो एक तो मैंने ये लाइन सेगमेंट सपोज ये ऐसा बनाना, लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट 6 8 एंड 2 4। यहाँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये है आपका 6 8 और यहाँ है आपका 2 4। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस सपोज यहाँ पे एक पॉइंट सिचुएटेड है, यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं, चलो पी तो अपन यही लेते हैं, तो इसको पी यही रहने दो, और यहाँ पे मैं क्यू पॉइंट ले लेता हूँ, और क्यू पॉइंट की जो वैल्यू है ना वो है 1 2। तो आपको अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पॉइंट 1 2 एंड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो पी जो है ना ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। क्या पी क्या है, इसका मिड पॉइंट। तो पहले आप पी के कोऑर्डिनेट निकालोगे एंड देन पी क्यू की डिस्टेंस निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, सो पी आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, पी आपका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट को आप ले लो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर देना, ये आपका एक्स और वाई है। तो देखो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 से। ठीक है, देखो x1 कितना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x1 कितना हो गया 6 प्लस x2 कितना हो गया 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 अपॉन 2 कितना होता है 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। सिमिलरली आप y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, y1 कितना देखो 8 प्लस फॉर्मूला लिख लो चलो भले, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। y1 कितना देखो 8 प्लस y2 कितना 4 अपॉन 2, 8 और 4 12, 12 में 2 का डिवाइड करोगे तो 6। मतलब यहां जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 एंड 6 आ गई। अब आपको ये पी क्यू की डिस्टेंस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो देखो यहां से x2 किसी को भी ले लो, आप चूज कर लो, भले आप रेंडमली सेलेक्ट कर लो। यहां से देखो, यहां से ले लेते भले, इसको x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2। ठीक है, देखो यहां से x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 और 16 कितना होता है 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का स्क्वायर रूट है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई पी और क्यू के बिटवीन 5, और यही आपका क्या है आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, केवल क्वेश्चन को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पेपर में आया था क्वेश्चन, है ना, 2019 एग्जाम में हुआ। इफ इन एनी प्लेन देयर आर 4 पॉइंट्स 2 -1 3 4 -2 3 -3 -2, ये आपको 4 वर्टिसेस गिवन है, देन प्रूव दैट PQR इज नॉट स्क्वायर बट अ रोम्बस। देखो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कि ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है आपका रोम्बस है। ठीक है, अब रोम्बस इट मींस, देखो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस यही है, स्क्वायर और रोम्बस में साइड तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, पर डिफरेंस किनका होता है, उनके डायगोनल का डिफरेंस होता है। तो आपको ये चेक करना है कि डायगोनल उसके इक्वल आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो देखो एक तो हम चारों साइड को इक्वल, चारों साइड एक बार देखते हैं कि क्या क्या है चारों साइड की वैल्यू। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे पी क्यू। देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 4, यही आपके पास, इनको मेंशन कर दो x1 y1 x2 y2, ये है x1 ये हो गया y1, ये x2 ये हो गया y2। डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना 3 माइनस x1 कितना 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 माइनस y1 -1 तो ये हो जाएगा +1 और इसका होल स्क्वायर, 3 में से 2 1 का स्क्वायर 1 और 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25,
सो ये तो वैल्यू आ गई आपके पास √26। ठीक है, ये पी क्यू निकल गया। नेक्स्ट अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, क्यू आर। देखो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 एंड आर के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -2 3। ठीक है, देखो ऐसे ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। सो आपको क्यू आर कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे मैंने ना फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट आप फॉर्मूला भी मेंशन करना, डिस्टेंस फॉर्मूला जो लिखते हो वो आप मेंशन करोगे, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देना, है ना। देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 -x1 कितना -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 और -y1 कितना 4 का होल स्क्वायर। -2 -3 कितना होता है -5 और -5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 - 4 -1 का स्क्वायर 1। सो ये आ गया √26। ये क्यू आर आ गया, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करोगे, आर एस। तो देखो आर का कोऑर्डिनेट क्या है -2 3 और एस का कोऑर्डिनेट क्या है -3 -2। ठीक है, देखो ऐसे x1 y1 x2 y2, ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। सो आर एस को कैलकुलेट करना है, वही सेम फॉर्मूला यूज होगा, √x2 कितना -3 -x1 कितना -2। तो ध्यान रखना x2 -3 और x1 -2, फॉर्मूले का माइनस होता है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 -y1 कितना 3 और इसका होल स्क्वायर। -3 + 2 -1 और -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -3 -5 का स्क्वायर 25। सो ये भी आ जाएगा √26। पी क्यू हो गया, क्यू आर आर एस हो गया। नेक्स्ट अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एस पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देखो एस के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास -3 -2 और पी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2 -1। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा आपको x1 y1, ये हो गया x1 ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। सो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एस पी कैलकुलेट करना है। √x2 कितना 2 -x1 कितना -3, तो ये हो गया +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और y1 कितना -2, ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 और 3 5 का स्क्वायर 25 -1 + 2 + 1 का होल स्क्वायर 1। सो ये आ गया 26। तो देखो यहां तक तो आपके देखो पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी 4 साइड्स आर इक्वल। तो इस केस में आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अब डिफरेंस किसका आएगा, तो उनके डायगोनल का डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखो डायगोनल भी चेक कर लो, डायगोनल चेक करते हैं। तो डायगोनल एक क्या चेक करोगे, पी। देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो सॉरी पी क्यू नहीं होगा पी आर होगा, है ना, पी क्यू आर एस, पी आर आर कितना -2 एंड 3। ठीक है, देखो यहां से वही आपको कोऑर्डिनेट तो वही शो करना ही है, ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये क्या है y2। देखो यहां से पी आर का फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना -2 -x1 कितना 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना देखो 3 -y1 कितना +1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, -2 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर 16। सो ये कितना आ गया √32 आ गया। ठीक है, और लास्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्यू एस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करोगे, क्यू एस। देखो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 3 4, ये हो गया क्यू तो हो गया 3 4 और एस के कोऑर्डिनेट क्या है -3 -2। ठीक है, ये आपका x1 y1 ये हो गया x2 y2। ठीक है, क्या कैलकुलेट करोगे, क्यू एस कैलकुलेट करना है। देखो क्यू एस √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना -3 -x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 -y1 कितना 4 और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, -3 -3 -6 और -6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 -4 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया √72। क्लियर है यहां तक। अब यहां से देखो ये चारों साइड तो आपकी इक्वल आ रही है और इसके डायगोनल जो है ना ये इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, बट पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इट मींस वो किसके वर्टिसेस होंगे। सो गिवन वर्टिसेस आर, सो गिवन पॉइंट जो है ये किसके वर्टिसेस हो जाएंगे, रोम्बस के वर्टिसेस हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इन राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये मैंने क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, देखो सपोज ये आपका ए पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को ओ ले लिया और इस पॉइंट को बी ले लिया, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, देखो ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस होगी, तो हाइपोटेनियस का सपोज मिड पॉइंट है ये वाला। इस पॉइंट को सपोज मैं क्या ले लेता हूं, डी सिचुएट करता हूं, AOB सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB इज सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस। मतलब अब क्या आपको पूछा क्या, वो देखो एक ये डिस्टेंस, मतलब आपको ये बोला कि ये जो आप डी पॉइंट ले रहे हो ना, यहाँ पे ये डी पॉइंट जो है आपका, ये आपका जो डी पॉइंट है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये इक्वल होती है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो अपने को प्रूव क्या करना है वो समझ लो। प्रूव करना है आपको दैट, क्या करोगे प्रूव, AD इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू DB, ये अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए देखो इसको समझना, सपोज ये मेरा, अगर मैं इसको देखो अगर ऐसे बनाऊं तो ये मेरा क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है ना। तो ये O पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने सपोज 0 0। तो इसको ऐसा करो, A को मैं B को यहाँ ले लेता हूँ, A को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, ये एक्स एक्सिस ले रहा हूं मैं, या वाई एक्सिस, इसको ऐसा समझना है ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसा बना हुआ ट्रायंगल है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 होगी, तो ये तो हो गया 0। x की वैल्यू को मैंने ले लिया यहाँ से 2a, क्या ले लिया 2a। 2a क्यों लिया, आप a भी ले सकते हो, क्योंकि जब मैं इसका हाफ करूंगा तो यहाँ डायरेक्ट a आ जाएगा। अगर आप a लेते हो तो a/2 बन जाएगा और यहाँ पे b/2 बन जाएगा। और इस b के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए 0 और 2b, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। आप b भी ले सकते हो, यहाँ a भी ले सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं है ना। अब देखो फर्स्ट में क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि देखो अगर मुझे AD DO और DB निकालना तो फर्स्ट मुझे D के कोऑर्डिनेट तो निकालने होंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, दैट D इज मिड पॉइंट। D क्या है आपका, मिड पॉइंट है। अब D अगर मिड पॉइंट है तो यहां से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या। तो देखो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2 से, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू, ये आपका x1 y1, ये x1 y1, ये आपका x2 और y2। x1 y1 कितना हो गया 0 प्लस 2a अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2b प्लस 0 अपॉन 2। यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस 2a, 2a में 2 का डिवाइड करा a, x की वैल्यू तो आ गई a, और y की वैल्यू कितनी आ गई b। अब देखो अगर आप यहाँ पे आप 2a नहीं लेते और a लेते तो ये हो जाता है a/2 आ जाती है और b/2 आ जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। तो देखो इस d पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए, एक तो आ गया a और एक आ गया b। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, देखो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना था अपन, AD कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं AD, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला वही होता है, क्या फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 2a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस b का होल स्क्वायर। देखो 2a में से a चला गया, a बचेगा, और a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, और 0 माइनस b स्क्वायर, ये आ गया आपके AD। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना, BD कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे BD, ठीक है। फॉर्मूला आपका यही चलेगा, फॉर्मूला में वापस नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। BD देखो, BD को कैलकुलेट करोगे क्या बनेगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। a माइनस 0 a स्क्वायर हो जाएगा, और 0 माइनस b माइनस 2b माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर भी b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना, लास्ट OD कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है OD। और देखो OD क्या है आपका, ओरिजिन है, और ओरिजिन से मैंने सीधी डिस्टेंस लिखाई हुई है आपको। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो आपको क्या चेक करना था, प्रूव करना था आपको कि AD DO और DB इक्वल आना चाहिए। देखो यहाँ से AD, देखो यहाँ से BD, और देखो यहाँ से OD, क्या तीनों इक्वल है क्या। तो आपको क्या प्रूव करना था, यहां से क्या लिख दोगे, सो AD इज इक्वल टू
DB इज इक्वल टू OD। आइए ये तीनों इक्वल हो गए और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are 1 minus 1 0 4 minus 5 3। देखो इसका डायग्राम बनाया मैंने, ये आपको ट्राइंगल गिवन है, आपको वर्टिसेस गिवन है 1 minus 1 0 4 minus 5 and 3। आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है पता आपको, मैंने एक थ्योरम भी बता रखी है आपको। मीडियन का मीन होता है जो अपोजिट साइड को क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे ए वर्टिसेस से मैंने मीडियन डाली यहाँ पर, तो ये डी जो है ना, ये क्या कर रहा है, इस बीसी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मींस डी क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली ई क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, और एफ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट आप क्या कैलकुलेट करो, इस बीसी से इस डी के मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो, इस एसी से इस ई के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लो, और इस एफ के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं डी ई और एफ के क्या करूंगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, देन मुझे डिस्टेंस निकालनी, तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लोगे एडी, देन निकालोगे बी एंड देन निकालोगे सी एफ। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्या कैलकुलेट करो, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। देखो चलो मैं लिख देता हूं, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और डी मिड पॉइंट है बीसी का। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहां से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 0 माइनस 5 अपॉन 2, 0 प्लस का हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2, एंड y की वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस 3 अपॉन 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 अपॉन 2, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से आपको इसके कोऑर्डिनेट तो मिल गए, इसके इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, माइनस 5 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली अब आप किसके कैलकुलेट करोगे, ई के। तो क्या लिख देता हूं मैं, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। सो अब आप क्या करोगे, ई के कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, इट मींस 1 माइनस 5 अपॉन 2, एंड y का क्या होगा, माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2। तो देखो x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 4, 1 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 4, और माइनस 4 में किसका डिवाइड करोगे, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 में डिवाइड करोगे 2 का, तो ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, और y का क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 होगा ना, y1 प्लस y2, y1 माइनस माइनस 1 प्लस 3 कितना होता है, प्लस 2, और 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1। सो आपके पास ई के भी कोऑर्डिनेट आ गया, वो क्या आ गया, माइनस 2 और 1 आ गया। ई के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, माइनस 2 और 1 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ई क्या हो गया, अब आप कैलकुलेट करोगे एफ। तो क्या लिखोगे, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, एफ मिड पॉइंट है ए बी का, तो एक्स की वैल्यू यहां भी कैलकुलेट करोगे, क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस 0 अपॉन 2। सो x की तो वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 अपॉन 2। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2, माइनस 1 प्लस 4 कितना हो गया, प्लस 3। सो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 अपॉन 2। ठीक है, तो f के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गए, 1/2 एंड 3/2। f के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको 1/2 एंड 3/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। देखो एक तो आप कैलकुलेट करोगे एडी की, एक कैलकुलेट करोगे आप बीई की, और एक कैलकुलेट करोगे आप सी एफ की कैलकुलेट करोगे। तो फर्स्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एडी की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा हूं। किसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा हूं, एडी की डिस्टेंस। फॉर्मूला वही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो एडी इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो x1 कितना हो गया 1, x2 कितना, सॉरी x2 हो गया 1, और x1 कितना माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है माइनस 1, y1 कितना माइनस 7/2, और इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर। एडी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, 2 और 5 7/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। सो 80 को कैलकुलेट करोगे, 7 का स्क्वायर 49/4 प्लस ये हो जाएगा 81/4। ठीक है,
सो 80 क्या हो जाएगा 49 और 81 कितना हो गया 130 और देखो नीचे 4 है और 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 80 की वैल्यू कितनी आ गई 130/√2। सिमिलरली अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 80 हो गया। नेक्स्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ बीई की कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो बीई में क्या लगाओगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। देखो x2 कितना हो गया 0 माइनस x1 कितना हो गया -2, तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना है 4 और y1 कितना है 1, सो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो बीई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 2 कितना हो गया 4 0 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 - 1 3 का स्क्वायर हो गया 9। सो बीई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास रूट के अंदर 13 आ गई। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बीई की। अब लास्ट में किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी सीएफ की, तो आप क्या करो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। लास्ट जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है सीएफ की। तो देखो इसका भी फॉर्मूला वही होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां से सीएफ x2 - x1 कितना हो गया x2 हो गया 1/2 माइनस x1 कितना -5, तो हो जाएगा +5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। देखो y2 कितना है 3/2 और -y1 कितना 3 और इसका होल स्क्वायर। सो सीएफ की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी एलसीएम लोगे 2, ये हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे 2 3 to 6, ये आ जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो सीएफ इज इक्वल टू क्या आ गया 11 का स्क्वायर 121/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4। सो सीएफ की वैल्यू एलसीएम लोगे 4 121 प्लस 9 हो जाएगा 130 और 4 किसका स्क्वायर रूट है तो 2 का स्क्वायर रूट है। तो देखो तीनों मीडियन की जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एडी निकाल लिया, बीई निकाल लिया और सीएफ निकाल दिया, और यही आपका क्या है आंसर। नोट करो। The next question number 20. Prove that midpoint of line segment which join points 5, 7, 3, 9 is same as midpoint of, मतलब आपको देखो कुछ नहीं करना है, इसने बोला है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट और इस वाली लाइन को ज्वाइन करने वाली मतलब इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट मिड पॉइंट कैलकुलेट करना 5, 7 और 3, 9 का 5, 7 और 3, 9 का मिड पॉइंट कैलकुलेट करो, ठीक है। सो देखो x की वैल्यू तो कैसे कैलकुलेट करते हो x1 + x2/2 से, ठीक है। तो यहां से बताओ मुझे वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैं इसके यही कैलकुलेट कर लेता हूं। x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे x1 + x2/2 और y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे y1 + y2/2, ठीक है। देखो 5 + 3/2 और y की वैल्यू 7 + 9/2, 5 और 3 8/2, 4 y की वैल्यू 7 + 9 16/2 मतलब 8, ठीक है। देखो x की वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू क्या आई है 8 आई। अब आपको चेक करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना इनके मिड पॉइंट भी यही है 8, 6 और 0, 10। देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 + x2/2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 + y2/2। सो x की वैल्यू 8 + 0/2, y की वैल्यू 6 + 10/2, 8 और 0 8/2 कितना हो गया 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 6 + 10/2 16/2 कितना आ जाएगा 8। क्या देखो दोनों सेम है क्या, यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 21, इफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 1 2 0 -1 2 -1 देन फाइंड इट्स वर्टिसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है। देखो मैं डायग्राम बनाया इसका ABC आपको ट्रायंगल गिवन है 1 2 0 -1 2 -1 मिड पॉइंट ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट गिवन है 1 2 2 -1 0 -1। आपको इसके वर्टिसेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो D E और F जो है मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के A B और C के बीच फिर क्या करो एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे देखो फर्स्ट जो आपको गिवन है वहीं से ले रहा हूं D E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB AC एंड BC रेस्पेक्टिवली। अब D E और F क्या हो गया मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। तो देखो हम फर्स्ट D से निकालते हैं, तो देखो D से अगर मैं निकालूं तो D x इज इक्वल टू क्या होता है x1 + x2/2 होता है, ठीक है। तो यहां से देखो
देखो मैं यहाँ से कहां से निकाल रहा हूँ, बता आपको, ये डी पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ। किसके लिए निकाल रहा हूँ? 4D। ठीक है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखो x की वैल्यू, x जो होता है वो है क्या 1, इज इक्वल टू x1 एज इट इज है, प्लस x2 भी एज इट इज है, और अपॉन में 2 को इधर भेज दो तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला, x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखो फर्स्ट रिलेशन मेरे को ये मिला। और यहीं से अगर मैं y का रिलेशन निकालूं तो y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट के पॉइंट यही होते हैं। सो देखो y की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां से मुझे बताओ y1 प्लस y2 का रिलेशन क्या आ जाएगा, 2 2 4 होता है। ये आपको रिलेशन मिल गया। अब हम निकालेंगे 4f। किसके लिए निकालेंगे? 4f के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 4f के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस केस में भी देखो फॉर्मूला आपका वही होता है x का। क्या फॉर्मूला लगाओगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। तो इस केस में देखो x1 x2 के x2 प्लस x3 अपॉन 2 हो जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2। x की वैल्यू देखो मिड पॉइंट की कितनी है, f की 2। सो 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 हो गया। सो यहाँ से x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट रिलेशन। सिमिलरली अब आप y के लिए निकालोगे तो y के लिए क्या आ जाएगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2। देखो y की वैल्यू कितनी है, -1। -1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। 2 को इधर भेज दोगे तो y2 प्लस y3 की यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई, -2 मिल गई। ठीक है, सिमिलरली अब आप किसके लिए निकालोगे, 4e के लिए निकालोगे। किसके लिए, 4e। 4e के लिए कैलकुलेट करोगे। देखो e के लिए भी क्या होगा, x इज इक्वल टू, अब देखो क्या बनेगा, x3 प्लस x1 या x1 प्लस x3 अपॉन 2 निकालोगे। ठीक है, देखो x की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2। 2 को इसके डिवाइड में भेज दोगे, यहां से क्या बनेगा, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड लास्ट क्या कैलकुलेट करोगे, देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y3 अपॉन 2। y इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी यहां से देखो, इसके e के लिए निकाल रहे -1। सो -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2 होगा। तो यहां से देखो आपको रिलेशन क्या मिला, -2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। ये आपके पास देखो सारी इक्वेशन निकल गई। ठीक है, सारी इक्वेशन निकलने के बाद अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो मैं इनको तो इरेज कर देता हूँ, ये अपना कुछ काम की नहीं है। ठीक है, अपने रिलेशन निकाल दिया। अब इन रिलेशन का यूज करना है आपको, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है और y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो फर्स्ट मैं x के लिए निकाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर रहा हूँ। यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम थर्ड मुझे बताओ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का x3 आ जाएगी। x1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का x3 उधर गया माइनस का x3। ठीक है, देखो यहां से मैंने क्या करा, x1 की वैल्यू निकाली है, माइनस x3 आ गई। ठीक है, और इस x1 की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -x3। सो ये आ जाएगा क्या आपका, -x3 प्लस x2 इज इक्वल टू में कितना है 2। ठीक है ना, यहां पुट कर रहा तो -x3 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। और ये वाली इक्वेशन एज इट इज है। ठीक है, तो इसको एज इट इज पुट कर रहा हूं, x2 ये लिखा है x2 और x3 को मैंने इधर लिख दिया x3 और इज इक्वल टू में कितना 4। ठीक है, देखो यहां से -x3 प्लस x3 कैंसिल हो गया, x2 और x2 कितना हो गया, 2x2 इज इक्वल टू 2 और 4 कितना हो गया 6। तो यहां से x2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ये तो मिली आपको x2 की वैल्यू। ठीक है, अब x2 की वैल्यू मिल गई, सो x2 की वैल्यू को वापस आप किस में रिप्लेस करो, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर रहा हूं। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करोगे तो x2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस x3 की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू में कितना 4, प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 1, सॉरी प्लस का 3 उधर गया माइनस का 3, 4 में से 3 चला गया, कितना आ गया 1 आ गया। ये x3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो x2 की वैल्यू आ गई 3, x3 की वैल्यू 1 आ गई। तो यहां से देखो आपको एक रिलेशन और पता पड़ रहा है, यहां से रिलेशन मिल रहा है क्या, x1 किसके इक्वल था, -x3 के इक्वल है। तो यहां से मुझे बताओ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1। तो ये तो आपको मिली है x1 x2 और x3 की वैल्यू है ना। अभी आपका आंसर हुआ नहीं है, देखना देखो a b और c के मुझे कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट। x1 y1 लिया था इसको, x2 y2 लिया था इसको और x3 y3 लिया था इसको। ठीक है, तो आपने x1 y1
x1 x2 और x3 की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, तो इनको तो आप पुट कर दो। देखो x1 की वैल्यू निकली -1, x2 की वैल्यू मिली आपको 3 और x3 की वैल्यू मिली आपको 1। अब हम किसका यूज करेंगे, रिमेनिंग जो आपकी एक्सरसाइज है ना, चलो इनको मैं इक्वेशन दे देता हूँ। ये आपकी इक्वेशन है ए, ये आपकी इक्वेशन है बी और ये है आपकी इक्वेशन सी। अब इन इक्वेशन का यूज करेंगे ए बी और सी का। ठीक है, देखो इसको कैसे सोल्व करना है। देखो इधर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4 है और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 है और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 है। सो मैं क्या कर रहा हूं, अब इधर यहां से निकाल लो। चलो इक्वेशन नंबर ए से, फ्रॉम ए। कहां से निकाल रहा हूं मैं, फ्रॉम ए। फ्रॉम ए मुझे बताओ यहां से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 की वैल्यू मिलेगी आपको क्या, 4 माइनस y2। y1 की वैल्यू क्या मिली, 4 माइनस y2। और इस y1 की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूं c में, पुट इन c। देखो c क्या है, y1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस y2 प्लस y3 एज इट इज है, इक्वल टू में कितना है, -2। ठीक है, देखो y3 को मैं आगे लिख देता हूं, माइनस का y2 एज इट इज है, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4। सो -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ये वाली इक्वेशन को अब मैं एज इट इज यूज कर रहा हूं। क्या है इक्वेशन, देखो y2 प्लस y3 मतलब y3 प्लस y2 इज इक्वल टू में कितना, -2। ठीक है, देखो y2 से y2 कैंसिल हो गया, y3 और y3 कितना हो गया, 2y3, -6 -2 -8। सो y3 की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बच जाएगा, -4। ये तो आपके पास वैल्यू आई है y3 की। ठीक है, y3 की वैल्यू को आप कहां पुट कर लो, चलो मैं यहां पुट कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर सी में पुट कर लेता हूं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना ये आपकी, यहां पुट कर लो। तो देखो यहां से क्या मिलेगा आपको, y1 तो एज इट इज है, y3 की वैल्यू कितनी है, -4 इज इक्वल टू में कितना, -2। सो y1 इज इक्वल टू -2 एज इट इज है, -4 उधर जाएगा, +4। तो यहां से मुझे बताओ y1 की वैल्यू कितनी आ गई, +2। ये आ गया आपके पास वैल्यू किसकी, y1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहां से देखो अगर y1 की वैल्यू है, इसको मैं पुट कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, तो देखो फाइनली आपको क्या आंसर मिलेगा, y1 की वैल्यू कितनी पुट करी, 2 इज इक्वल टू 4 माइनस y2, माइनस का y2 इधर, प्लस का 2 इधर। सो ये हो जाएगा 4 - 2। सो y2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 आपको मिल जाएगी। तो आपके पास ये सारे आंसर आ गए। ठीक है, देखो y1 की वैल्यू निकली आपके पास 2, तो ये आपका आ गया 2। y2 की वैल्यू मिली आपको 2, सो ये मिल गया आपको पास 2। और y3 की वैल्यू मिली आपको -4, सो ये हो गया आपका -4। सो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको केवल इसको सोल्व ही करना है। केवल लेंथी प्रोसेस है, बट आप अगर इसको सोल्व करोगे सिस्टमेटिकली तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो थी, उस पूरी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीटली सोल्व करा है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सोल्व कराया। ठीक है, रिमेनिंग क्या है, अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। वो भी बहुत इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, मतलब अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है, फाउंडेशन अगर बढ़िया बनेगा आपका, तभी आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करोगे। तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, बहुत इजीली तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 9 भी मैंने बहुत इजी तरीके से कराया, आपको केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया आपको, क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो अगर इन चीजों का पूरा ध्यान दोगे आप क्लियरली, तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। ओके।